नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के लिए रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में देर रात तक हाई लेवल की बैठक चली, जिसमें हरियाणा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत संगठन के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में रूठों को मनाने और आगामी चुनाव रणनीति के तहत बड़े नेताओं के दौरे हरियाणा चुनाव के दौरान करवाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखे कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। वो देश में आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान को, आरक्षण को रोकने की वकालत करता है। किस प्रकार से लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था राहुल गांधी साहब ने कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो उसकी मंशा है, जो उसकी सोच है, वो उसने वहां बयां की है। विदेश की भूमि के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच रही है क्योंकि उन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ही नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उसकी मंशा है जो सामने आई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सिख समाज के प्रति किस प्रकार की भाषा वहां जाकर के बोली, उनको अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। ये लोग ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे देश के अंदर द्वेष फैले, देश कमजोर हो और देश के अंदर भाईचारा खराब हो, ये कांग्रेस पार्टी ये कभी भी नहीं चाहती कि ये देश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए। परंतु मैं राहुल गांधी साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप तो क्या, आपकी आने वाली या पिछली पीढ़ी, पिछली तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ियां भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती जब तक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी बैठी है। वो कभी भी ये अपने मंसूबे में ये कामयाब नहीं इनको होने देंगे। वहीं नायब सैनी ने कहा कि भाजपा की 10 साल की सरकार ने प्रदेश में क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद खत्म करने का काम किया है। मेरा दावा है कि जिस प्रकार से लोगों ने केंद्र में मोदी सरकार को बड़े मार्जिन से बनाया था, उसी प्रकार से प्रदेश में भी बड़े मार्जिन से भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी में टिकटों के वितरण के बाद मची भगदड़ पर नायब सैनी बोले कि भूचाल तो कांग्रेस में आया हुआ है, वहां तो एक सीट पर 4-4 ने बगावत की है। बीजेपी में कुछ नाराज हैं, उन्हें जल्द मना लिया जाएगा। हमें खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकार ने गरीब के लिए काम किया है और जो सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने क्षेत्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। हम देखते थे कि पूर्व की सरकारों में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद पनपता था और कहीं ना कहीं शकल देख करके रेवड़ियां दी जाती थी कांग्रेस की सरकार में। हमने उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया है पिछले 10 वर्षों में। हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को हमने आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। आज हमने सभी 90 की 90 सीटों पे जो हमारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं उसको लेकर के चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई है। नायब सैनी ने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस या आप भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिक पाएगी और भाजपा का मुकाबले में कोई अन्य पार्टी भी सक्षम नहीं है। इनकी मंशा और सोच देश को कमजोर करने वाली और बांटने वाली है।
लेकिन मोदी जी के रहते इनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।